चलिए 11.2 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। तो ओरिजिन भी एक पॉइंट है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 0, क्योंकि 3 डायमेंशन में तो इसका 0 0 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये है ओरिजिन से भी पास करती है, और सेकंड पॉइंट क्या है 5 -2 एंड 3। तो 2 पॉइंट से पास करने वाला आपको वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन आपको लिखवाया गया है और आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखवाया गया है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपको इक्वेशन लिखवाया गया। और जब सिर्फ एक पॉइंट से पास करता है और किसी वेक्टर के पैरेलल होता है तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर बस होता है, राइट है ना। चलिए अब इसमें देखिए ये क्या है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ए और बी दोनों ही क्या है यहाँ पे पॉइंट्स हैं, और दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है यहाँ पे। इन पॉइंट्स को आपको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉइंट ए ये वाला है तो 0i प्लस 0j प्लस 0k ऐसा ही होगा यहाँ पे। इस पॉइंट को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा ये 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो 5i माइनस 2j प्लस 3k, इसमें से माइनस करेंगे किसको, ए वेक्टर को, और ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा 0i माइनस 0j माइनस 0k। तो वो कोई इफेक्ट डालेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पे आएगा माइनस 0i माइनस 0j माइनस 0k, राइट। ये तो पूरा जीरो ही है, ये पूरा क्या है जीरो है, उसको आप मत लिखिए। इसमें से ये माइनस होगा तो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो एट लास्ट आपको ये लैम्डा ब्रैकेट में 5i माइनस 2j प्लस 3k, आपको ये इक्वेशन मिलेगा और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए वेक्टर फॉर्म का आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। ये आपका वेक्टर इक्वेशन आंसर आ चुका है। अब हमको लिखना है किस में, ये क्वेश्चन नंबर 9 को बाद में देखेंगे, ठीक है। इन कार्टेशियन फॉर्म 2 पॉइंट से जब पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सिंपल। तो ये जो पॉइंट्स है वो है x1 y1 z1, और ये जो पॉइंट है वो x2 y2 z2। उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सिंपल। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 5 माइनस 0, y माइनस y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी y1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो y माइनस 0 अपॉन y2 की वैल्यू -2 माइनस 0, z माइनस z1 की वैल्यू भी 0, और z2 माइनस मतलब 3 माइनस 0। तो ये हो गया x अपॉन 5, ये हो गया y अपॉन -2, ये हो गया z अपॉन 3। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से है, आप लोग इसको बना लेंगे। इसमें भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, वेक्टर इक्वेशन और क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं बता रहा हूँ, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये आपको 2 लाइंस के इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था, ठीक है। याद नहीं होगा तो कम से कम देख के बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर
अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड है ना, और इनटू में B2 का मैग्नीट्यूड, ऐसा ही है, ठीक है, इस पूरे का मॉड। हाँ ठीक है, ये पूरे का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। ये है दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला जब आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब, और जब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक। अब इसको देखिए, ये इक्वेशन जो है लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, और लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसा रहता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे ही रहता है ना। तो इसमें आप कंपेयर करें तो ये पूरे ए वेक्टर की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको हम लोग A1 मान लेते हैं और इसको B1, और सेकेंड इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2। तो आपको फॉर्मूले में सिर्फ B1 और B2 की ज़रूरत है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है, ठीक है। चलिए तो इसको सीधा वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू B1 वेक्टर, B1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है, पुट करते हैं इसको 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट B2 वेक्टर, ये B2 वेक्टर है, i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में है, ये मॉड नहीं है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है, जो भी इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं, उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अभी B1 की बात कर रहे हैं हम, B1 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये हो गया B1 का मैग्नीट्यूड। अब इनटू में कौन है, B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, इसका भी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, i इंटू आई करने से 1 आता है डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i इंटू आई करने से 1 आता है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, इसका इससे इंटू होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और j डॉट j करने से 1 आता है तो ये 4 आएगा, कितना आएगा 4, प्लस 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, ठीक है। ये ऐसा मल्टीप्लाई होता है, अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा, सबको ऐड करोगे तो 49 आएगा, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, बीच में इंटू है, इन सबको ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, कितना होता है 3, ठीक है। इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये cos थीटा इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 अपॉन 21। आपको निकालना था एंगल, क्या निकालना था, इस cos को वहाँ भेजोगे क्योंकि एंगल तो थीटा है, एंगल क्या है थीटा, cos वहाँ जाके cos इन्वर्स बनेगा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इन्वर्स 19/21। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, इनके बीच का एंगल ये होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट जैसा ही है सेम, बस डिजिट्स दूसरे हैं, है ना, आप उसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, 2 क्वेश्चन हैं, एक मैं बता देता हूँ, एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। फाइंड एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, ये भी लाइन का इक्वेशन है और ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये कैसे फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालने का आप लोग को फॉर्मूला लिखाया गया था, ठीक है। वो फॉर्मूला आई थिंक होता है A1 A2 cos थीटा इक्वल्स टू, है ना, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इनटू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये ऐसा, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन 2 लाइंस के लिख के दिए हों,
where A1, A2, B1, B2 and C1, C2 are direction ratios. A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। अगर आप इस इक्वेशन को 2 पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन को अगर आप लिखें स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 एंड z माइनस z1 अपॉन C1। वैसे ये इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 एंड z माइनस z2 अपॉन C2। उससे आप जब कंपेयर करेंगे तो नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यही तो होते हैं। तो A1 की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? वैसी वैल्यूज़ को कंपेयर करो पहले। तो x1 की वैल्यू क्या दिखती है? वैसे एक बात देखिए, आपको x1 की वैल्यू की नीड यहाँ पे है क्या? आपको सिर्फ किसकी ज़रूरत है? A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो A1 की वैल्यू क्या है? 2 है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट अभी भी सीखोगे तो समझ जाओगे, प्रीवियस क्लास के लिए ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सामने है, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है? 5। C1 की वैल्यू क्या है? -3। अब नीचे वाला जो होगा वो A2, B2, C2 हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू 4 है। चलिए उठा के इसमें पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 अपॉन ये सबका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 9, ये हो गया। उसके इंटू में दूसरा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर 164 और इसका स्क्वायर 4। ठीक है यहाँ तक? सॉरी C2 का स्क्वायर 16 आएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -2, ये +40 -12, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा क्या? 38 आएगा, स्क्वायर रूट 38 आएगा ये। और इनटू में इसको करेंगे 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81। ये 26 आ जाएगा क्या? 26 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, देख लेना 26 आएगा ना। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9, ये तो ठीक है। और 38 को आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे भी ना तो कुछ बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 2 इंटू 19 लिखाएगा, दोनों सिंगल सिंगल रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा उसको 38 ही आप रहने दीजिए। इक्वल में क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। आपको एंगल निकालना है, cos को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो cos इधर आके क्या बन जाएगा? cos इनवर्स। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 26/9√38। ये आंसर होगा, एक बार मैच कर लेंगे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ P सो दैट दिस 2 लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ठीक। और ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, ये आपको लिखवाया गया है। और जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये होता है, राइट है। और ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है, सॉरी डायरेक्शन रेशियोस हैं। अब इसको आप स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म के लाइन इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आप ऐसा लिखते हैं ना, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1। तो इसमें ये सब सामने रहते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया? ये नंबर वैल्यू आगे हो गई है, तो आपको इसको पहले इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। इसको आगे और इसको पीछे करने के लिए आपको सामने माइनस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस आप लगाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1। इसमें कोई डाउट है क्या? इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा,
मिलेगा ना, अपॉन में क्या है 3, ठीक है। यहाँ भी देखिए अपने को y बस चाहिए था, एक काम करते हैं यहाँ से 7 कॉमन निकालते हैं, पहले निकाल सकते हैं, क्या बचेगा y - 2 अपॉन में 2p, ये तो ऑलरेडी सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है। सो z - 3 अपॉन 2। अब देखिए ऊपर में माइनस नहीं होना चाहिए, इस माइनस को हम नीचे प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल इसको हम नीचे लगा सकते हैं, ठीक। ऊपर में सिर्फ y रहना चाहिए, ये 7 नहीं रहना चाहिए। अब ये 7 ऊपर कब आया होगा, जब ये इसके अपॉन में रहा होगा, तभी तो पलट के ऊपर आया होगा। तो इस 7 को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको a1, b1 और c1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई स्टूडेंट -3, b1 की वैल्यू हो गई 2p/7 एंड c1 की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 2। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब ये है सेकेंड इक्वेशन लाइन का, और इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे x2, y2 और z2 लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे a2, b2 एंड c2 लिख देंगे। चलिए इस फॉर्म में लाना है, लेकिन ये वही बात, ये आगे है पीछे है, पीछे आगे को माइनस वाले को कन्वर्ट करने के लिए सामने माइनस लगाना पड़ता है। माइनस लगाएंगे तो वो ऐसा एडजस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3p। आगे बढ़ते हैं, वो सेट है ना, y - 5 अपॉन 1, उसको सेट करना पड़ेगा, इसको आगे करना पड़ेगा पीछे, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो -z - 6 अपॉन 5, ठीक है। इसमें से एक काम करते हैं, 7 कॉमन भी निकाल सकते थे, वैसे निकाल ही लेते हैं यहाँ पे अगले स्टेप में। तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x - 1 बचेगा अपॉन में 3p, ये ऑलरेडी सेट था। इसमें माइनस नहीं रहना चाहिए सामने, इस माइनस को नीचे लगा सकते हो, क्या लगा लीजिए, z - 6 अपॉन -5। इसमें भी सामने x सिंगल रहना चाहिए, ये -7 उसके सामने आ रहे हैं, ये -7 तभी आया होगा जब इसके अपॉन में -7 रहा होगा, तभी तो पलट के ऊपर आया होगा वो। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट है। तो ये वैल्यू हो जाएगी a2, b2 और c2 की। तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, हाँ इस माइनस को ऊपर लगा सकते हो। a2 की वैल्यू है -3p अपॉन 7, कोई डाउट क्या। a2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ -3p अपॉन 7। b2 की वैल्यू देख लो, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5। अब ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे है, मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन को वो फॉलो करेगी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको पॉज करो, चलो इसको। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इस रिलेशन को फॉलो करेगी ये। आपके पास वैल्यू सामने है, a1 की वैल्यू -3 इंटू a2 की वैल्यू -3p अपॉन 7, b1 की वैल्यू 2p अपॉन 7 इंटू b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 इंटू c2 की वैल्यू -5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 9p अपॉन 7 आएगा, ये 2p अपॉन 7 आएगा, ये -10 आएगा। -10 को वहाँ भेज देते हैं, वहाँ जाके 10 हो जाएगा, ये दोनों एलसीएम लेके ऐड हो जाएगा तो 11p अपॉन 7 आ जाएगा। और ये 7 जाके इंटू हो जाएगा तो 70 हो जाएगा एंड p इक्वल्स टू 70 अपॉन 11। एक बार आपको p की वैल्यू ही पूछा था, एक बार आंसर देख लो, सही है। देखिए इक्वेशन आपको गिवन है 2 लाइंस के, और दोनों लाइंस आपको प्रूफ करना है कि वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 के अगर इक्वल आ जाए तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। सिंपल है, इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है कि नहीं, इसको देख सकते हो।
तो ये तो सेट है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट वाले इक्वेशन को x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 से आप कंपेयर करें अगर, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 7 होगी, b1 की वैल्यू -5 होगी और c1 की वैल्यू क्या होगी, c1 की वैल्यू 1 होगी। वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे तो ये a2 b2 c2 है डायरेक्ट सीधा सीधा। तो a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 2, c2 की वैल्यू क्या है, कोई डाउट है क्या इसमें? तो अब देखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले से जीरो नहीं रखना है, वो लाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10, ये +3, 10 - 10 0, जो कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। हेंस इट इज़ प्रूव दैट दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 14, आपको दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, और उन दोनों लाइंस के बीच की आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका 4th नंबर का टॉपिक था ये, राइट ना, और आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया गया था। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे थे आप लोग, वेक्टर फॉर्म में अलग था, कार्टेशियन फॉर्म पे अलग था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हाँ, b1 क्रॉस b2 डॉट a2, हाँ, a2 क्रॉस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये एक बार पॉज करें एक मिनट, ये देखें, ये फॉर्मूले में यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस नहीं हो सकती ना, इसलिए इसमें क्या लगेगा, मॉड लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसी होता है ना। अगर आप कंपेयर करें तो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर जो है बी वेक्टर है। अब क्योंकि दो इक्वेशन है तो इसको a1 वेक्टर मानो और इसको b1, ये a2 और ये b2, कोई डाउट? इससे कंपेयर करोगे तो वैसे ही मिलेगा ना आपको। तो ये है आपके a1 वेक्टर की वैल्यू, ये है b1, ये है a2 और ये है b2, कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 अपने को करना है, ठीक है। तो अपने को इसमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो b1 क्रॉस b2 चाहिए, एक दोनों वेक्टर की माइनस करके वैल्यू चाहिए, और इसी वेक्टर का हमको यहाँ पे चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो पहले हम निकालते हैं ये b1 क्रॉस b2, ठीक है, b1 क्रॉस b2। उसके लिए क्योंकि i और j और k नहीं होता है, i j k लिख लो। b1 वेक्टर की बात करते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है। बात करते हैं b2 वेक्टर की, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका है 1, इसका है 2, ठीक। इसको आप अपना डिटर्मिनेंट टाइप से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे करते हो ना। तो पहले लिखाएगा i, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये इंटू ये और माइनस में ये इंटू ये। इसको इंटू करेंगे तो -2 आएगा, -1 आएगा। बीच में लिखेंगे -j, ये और ये हाइड हो जाएगा। 1 इंटू 2 करेंगे 2, -2 इंटू 1 करेंगे 2, प्लस k कैप। इसकी बात करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, माइनस लगा के -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये -3i
माइनस 3i, ये तो 0j है तो छोड़ दो इसको, और प्लस 3k, ये आ चुकी है आपकी b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। और आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, अभी किया था ना हमने क्वेश्चन में। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इसका स्क्वायर करना है कोफिशिएंट का, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। तो एक्चुअली ये हो गया 18 अंडरवुड 18 को आप लिखोगे 9 इंटू 2, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। 18 को आप लिखेंगे क्या 9 इंटू 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 बाहर हो गया अंडरवुड 2। क्लियर। अब बच गई है इसमें से इसको माइनस करना है, a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को माइनस करना है। कर लेते हैं। ये a2 वेक्टर है और ये a1 वेक्टर है। 2i में से i माइनस करेंगे तो i आएगा, i क्या पाएगा ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस j माइनस 2j लिखाएगा तो माइनस 3j हो जाएगा। माइनस के हो जाएगा तो माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये। ठीक है, अब हमको ये सारी वैल्यूज हैं और हमको डिस्टेंस निकालनी, इसमें पुट करेंगे बस। ठीक है, चलिए डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू ये है, एक मिनट, ये है, इसकी वैल्यू ये रही माइनस 3i प्लस, एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेगा वो स्टूडेंट ना, प्लस 3k। ठीक, उसके बाद डॉट ये i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो कि कितना था 3√2। ठीक है, 3 अंडरवुड 2। देखते हैं, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, इसका इसके साथ होगा तो माइनस 3 आएगा। कितना आएगा माइनस 3, और इसका इसके साथ होगा तो कितना आएगा माइनस 6 आएगा। कितना आएगा, बाकी सब तो कोई मतलब नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, और अपॉन में है 3√2, यही है ना। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल रहा है, माइनस 9 हो जाएगा ये ऐड हो गया, अपॉन 3√2, 3 1 जा और 3 जा, तो ये निगेटिव वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 3/√2। अब आंसर मैच कर लो, या तो इसको हो सकता है रेशनलाइज किया गया हो। हाँ, रेशनलाइज करना है, चलो रेशनलाइज कर देते हैं। √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, 3√2/2, ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा आप लोग बनाए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बनेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग घर में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 15 में बताने जा रहा हूँ। ठीक, अब इसमें यूज़ होगा सबसे लास्ट वाला बड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। और कार्टेशियन फॉर्म में 2 लाइन्स हैं, मतलब 2 लाइन्स हैं जिसके इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हैं, उनके बीच की आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला देख लिए। हाँ, चलिए उस फॉर्मूला को पहले यहाँ पे लिख देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला d = x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1, ऐसी ही क्या, अपॉन में a2 b2 c2, इस पूरे के अपॉन में अंडरवुड। देखिए है ना, इसकी बात करेंगे, इसको और इसको हाइड कर दो, इसका इंटू इससे माइनस इसका इंटू इससे, और उसका होल स्क्वायर, राइट। तो b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर, प्लस इसकी बात करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 का होल स्क्वायर, प्लस
इस बार इसकी बारी है, इसको इसकी बात करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा a1 इंटू B2 माइनस a2 इंटू B1 का होल स्क्वायर। ये तो हमने अभी लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा लगा सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। तो वैसे ये फॉर्मूला याद करना डिफ़िकल्ट भी नहीं है सर, याद हो जाएगा, ये सिंपल है। और ये तो अच्छा बात है, इसको तो कैसे आएगा, नीचे वाला टर्म्स है ना, ठीक है, इसलिए इसको बता दिए। ये कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन के, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, एक्चुअली आपको सबकी वैल्यू चाहिए इसमें, x1 भी चाहिए, सब चाहिए, ठीक। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। इससे आप इसको कंपेयर जब करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या दिखती है, बोलिए। x1 की वैल्यू -1 है कि नहीं, किसी को डाउट है? y1 की वैल्यू -1, z1 की वैल्यू -1, क्लियर। a1 की वैल्यू 7 भाई नीचे वाले, और b1 की वैल्यू -6, c1 की वैल्यू 1। वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे x2, y2, z2, a2, b2, c2। तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 5 है, z2 की वैल्यू 7 है, a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है, c2 की वैल्यू 1 है। बढ़िया लग रहा है, सजा हुआ, अच्छा। चलो अब ये डिस्टेंस के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, ठीक। इसमें मॉड भी लगा लेना, ठीक है, बाहर, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। चलिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे पुट करना है। y2 माइनस y1, 5 माइनस -1, 5 प्लस 1 6, z2 माइनस z1, 7 माइनस -1 8, a1 7 माइनस 6 1, a2 1 -2 1 अपॉन, ये इसको फॉर्म कर है ना, b1 इंटू C2, खोदो इसी में सब है, b1 इंटू C2, इसका इंटू करेंगे -6 आएगा, ये माइनस b2 C1, -2, तो माइनस +2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको ज़्यादा लिखने जगह नहीं, मेरा ना मन है, -4 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ये पूरा हो चुका है सॉल्व, ये हो गया 16। a1 C2 खोजो, ये a1 C2 7 इंटू 1 7, ये 7 हुआ, माइनस a2 C1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर नहीं, ये 1 आएगा, 1 इंटू 1, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। आगे a1 B2 7 इंटू -2, ये हो जाएगा -14, फिर माइनस a2 B1, इसका इंटू -6, तो ये +6, ये है -8 का स्क्वायर 64। नीचे का क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, ये प्लस माइनस प्लस, ऐसे ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ये है 4, ये हाइट हो जाएगा -6 + 2, -6 लिखेंगे, ये और ये हाइट हो जाएगा 7 - 1 +8, ये और ये हाइट -14 और +6 अपॉन में 116 जोड़ लिए, 100 कितना आ रहा है बोलो, 116, ठीक है। ये 29 इंटू 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√29 लिख सकते हैं इसको, जगह नाम की चीज़ ही नहीं है बोर्ड पे अभी, ठीक है।
ये कितना आएगा 2/19 सॉरी 2/29। बाकी ऊपर देख लो, ये -4 -16 क्या बना वो -16 बनेगा, ये -36 बनेगा, ये -64 बनेगा, सब माइनस माइनस बनेगा क्या? हाँ, अपॉन में ये क्या बताया 2/29 और ये मॉड लगा हुआ है सब में, वहाँ भी लगा लूँगा, ये सबको प्लस कर दो, -116 कितना आ रहा है माइनस, तो -116 मॉड से बाहर आएगा तो 116 अपॉन में 2/29, ये कैंसिल होगा 58 आएगा। आंसर देखो भाई ऐसे, इसको क्या, इसको रेशनलाइज कर दो, 58/29 तो रेशनलाइज करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का हो जाएगा 58√29, ये आ जाएगा 29, 1 जा और 2 जा, तो डिस्टेंस आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2/29। फिनिश है।